लेकिन बेचने वाला मादरचोद है, जो बेचवाने वाला मादरचोद है, तो पकड़ेगा किसको? जब हमको कौन डर है? साला हमको मरना का डर नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, मेरे झाट उखाड़ ले। जो कहना है सच कहेंगे। दिन भर गांड के आने के बाद 300 रुपया मिलता है। सब प्रशासन है, लेकिन कोई डर बोल नहीं सकता है। वो कैसा प्रशासन है, कैसा मंत्री है साला मादरचोद? वो पकड़े उसको, कड़ाई करे कि क्यों मंत्री है? चोट्टा है साला ये गरीबों का सताने वाला मंत्री है। सब हो सकता है जो बड़ा उसको पकड़ो, जल्दी जेल में डालो। इससे 2-4 पुलिस प्रशासन सब जो है ये नाजायज करता है सारा सर। साला पूरा फोन करते बिहार में कहाँ नहीं दारू मिलता है। बिहारी कमजोर है, वो लोग कमजोरों के सताए हैं। परिवार के पास जाएंगे तो उड़ देगा, वो लोग को सब गाड़ी में घुस पड़ जाएगा। और घर घर दारू मिलता है बिहार में। जहाँ जो बेचने वाला नहीं है साला वो बेचता है। ये मंत्री है, जो पुलिस है, अधिकारी है, ये लोग बेचवा रहे हैं अपनी कमीशन के। कौन नहीं जानता है पुलिस के साला यह दारू बिकता है? लेकिन भाई हम मजदूरा है, मजदूरी करने आए हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। और चाहे तो उसको ठीक कर देंगे। बिहारी कमजोर नहीं, लेकिन MP स्टालिन के लड़का तो बोल दिया गया है कि सनातन धर्म को जो मानने वाला है वो डेंगू मच्छर है, मलेरिया है। उसको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सब वो उनका ही काम है। तो NSA अगर लगा दिया जाए तो क्या हम लोग जवाब नहीं देंगे? क्या नहीं जवाब हम लोग डर जाएंगे? जवाब देना है उनका। जवाब जो इलेक्शन आ रहा है उसी में जवाब उसको मिल जाएगा, है ना? ये इलेक्शन यहाँ के मुख्यमंत्री उस लायक नहीं है तो क्या कहा जाएगा? लेबर क्या बोलेंगे? 1980 में बिहार की GDP तमिलनाडु की GDP से ज्यादा थी। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस राज्य का, जहां पर ऐसी सरकारें आई, ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को बर्बादी के कगार पर ले गए। क्या सिर्फ किसी यूट्यूबर, किसी पत्रकार को आप उठाकर जेल में डालने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि 9 महीने पुराने अगर किसी फर्जी वीडियो का इल्जाम लगाकर मनीष कश्यप को अगर जेल में डाला जा सकता है, तो 4 साल पुराने इस वीडियो में आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? तुम इतराते हो जिन ऊंची इमारतों पर, इन्हीं हाथों ने वो सारे मकान बनाए हैं। तुम इतराते हो जिन ऊंची इमारतों पर, इन्हीं हाथों ने वो सारे मकान बनाए हैं। टपकती रही छत मेरे घर की, टपकती रही छत मेरे घर की, भीगते रहे बूढ़े माँ बाप बच्चे, और चंद कौड़ियों के लिए हमने ही तुम्हारे मुकम्मल आशियां बनाए हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज़। मीडिया रिपोर्ट्स ही अगर माने तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के 3 बार सांसद रहे मंत्री, जिनका नाम दयानिधि मारान है, उनका एक वीडियो जो कि बताया जा रहा है कि 4 साल पुराना वीडियो है, जिस पर जो है अभी बहुत ही मुद्दा जो है तुल पकड़ रहा है। इस वीडियो में उनका बयान है कि यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, ये वहाँ कचरा साफ करते हैं, रोड साफ करते हैं, उनके शौचालय साफ करते हैं। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको एक तरह से इन्होंने गाली देने का काम किया। इनका बयान बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण है, बहुत ही भद्दा है और बिहार के अस्मिता और सम्मान पर एक काला धब्बा है। हमारे आत्मसम्मान के साथ एक मजाक है। ये वीडियो भले ही 4 साल पुराना हो, मैंने आज देखा है मीडिया में, इसलिए इसका जवाब मैं आज दे रहा हूँ। आप मंत्री होंगे, आप सांसद होंगे, लेकिन बिहार के अस्मिता के साथ, बिहार के मजदूरों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान हमें ताकत देता है कि हम आपके दिए गई गाली का, आपकी की गई बेइज्जती का कभी भी हम जवाब दे सकते हैं। ये वो बिहार है जिसके गौरव पर यह देश चमकता है। जब राजनीति और कूटनीति की बात हुई तो यही बिहारी चाणक्य बन गया। जब गणितज्ञ की बात हुई तो यही बिहारी वशिष्ठ नारायण सिंह बन गया। जब स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई तो 80 साल के बाबू कुंवर सिंह इसी बिहार के थे। जब ज्ञान बांटने की बात हुई तो नालंदा विश्वविद्यालय इसी बिहार का है। जब कुशल शासक की बात हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासक यहीं पैदा हुए। तिरंगे झंडे में चमकता वो अशोक चक्र, वो इसी बिहार के धरती के सम्राट अशोक का प्रतिबिंब है।
हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो या मलयालम, हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन आपसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी भाषा का सम्मान करें, हमारे बिहार यूपी के लोगों का सम्मान करें। इस तरह मजदूरों की मेहनत को बेइज्जत करना, शर्मसार करना, ये आपको शोभा नहीं देता। एक मंत्री के पद पर, एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के पद पर आप बैठे हैं और आप इस तरह का भद्दा बयान बिहारियों के खिलाफ दें, यूपी के लोगों के खिलाफ दें, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल नाजायज़ है। आप क्या समझते हैं बिहारी को? ये बिहार के सारे मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, इन्हीं के बदौलत आज ऊंची ऊंची इमारतें हैं। किस राज्य के वो लोग हैं जो 22 तले 25 तले बिल्डिंग पर चढ़कर और पेंटिंग करते हैं, खिड़कियों पे काम करते हैं? किसी की है हिम्मत जो इतने ऊंचाई पर सिर्फ एक रस्सी के सहारे चढ़कर और बिल्डिंग में काम करे, कंस्ट्रक्शन का काम करे? आप बिहार के मजदूरों को कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, इन मजदूरी करने के नाम पर आप उन्हें ले जाते हैं अपने राज्य में, उन्हें बुलाते हैं, उनके पैसे आप रोकते हैं महीनों तक। जब होली में, दिवाली में, छठ में वो अपने घर आना चाहते हैं तो आप 1-2 महीने का तनख्वाह रोक देते हैं ताकि ये वापस लौटकर फिर यहाँ आए काम करने, वरना ये वापस नहीं आए। उन लोगों की मजदूरी का फ़ायदा उठाकर आप उनसे शौचालय साफ करवाते हैं। क्या आपने किसी मजदूर से कहा कि तुम्हें शौचालय साफ करना है, तुम आओ हमारे यहाँ? कोई बिहारी नहीं जाएगा। कोई भी यूपी बिहार का आदमी शौचालय साफ करने के नाम पर नहीं जाता है, वो मजदूरी के नाम पर जाता है। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कारपेंटर का काम करता है। लेकिन आपने जिस तरह की बयानबाजी की है, जिस तरह का भद्दा मजाक हमारे अस्मिता, हमारे सम्मान के साथ किया है, वो बिल्कुल निंदनीय है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और एक बिहारी होने के नाते मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, पत्रकार में बाद में। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि ये बिहार के बारे में, बिहार यूपी के मजदूरों के बारे में जो इस तरह का बयान अभी हाल ही में जो ये आया हुआ है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस तरह का बयान आना चाहिए बिहार यूपी के मजदूरों के लिए? बिहारियों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? हमारे जो मंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं या हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इस पर तो कोई टूल नहीं दे रहा है, इस पर कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। कम से कम जवाब देना चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों को आप इस तरह बदनाम क्यों कर रहे हैं? जी, तो इन्होंने एक बात अभी कही कि मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई थी तो उसके ऊपर NSA लग गया। ये से कोई अब नहीं बोलता है। जी, तो ये 9 महीने पुरानी बात है जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई थी चेन्नई में जाकर। उसका बेल हुआ है, अभी NSA अभी खत्म हुआ, अभी बेल हुआ है शनिचर को उसको, और उसके बाद भी अब देखिए तो आगे क्या होता है। इस मुद्दे पर मेरा सवाल आपसे ये है कि 9 महीने पुराने अगर किसी फर्जी वीडियो का इल्ज़ाम लगाकर मनीष कश्यप को अगर जेल में डाला जा सकता है तो 4 साल पुराने इस वीडियो में आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सिर्फ किसी यूट्यूबर, किसी पत्रकार को आप उठाकर जेल में डालने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये देश को विभाजित करने का ये एक तरह से ये एजेंडा है। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सिर्फ दिशा का सूचक है। जिस तरह हमारा दाहिना हाथ और बायां हाथ होता है, उस तरह ये सिर्फ दिशा का सूचक है, ये एक विभाजन नहीं है देश का। और आप अंग्रेजी की अगर बात करते हैं तो इफ़ यू थिंक दैट स्पीकिंग इन इंग्लिश इज अ वर्च्यू ऑफ एक्सेलेंस, इज अ वर्च्यू ऑफ सुपीरियरिटी, देन यू आर रॉन्ग मिस्टर मिनिस्टर। भारत के 766 जिले हैं, कोई ऐसा एक जिला नहीं है जहां यूपी या बिहार का कोई IAS या IPS अफसर ना हो। आप पता करके देख लीजिए गूगल में। 1980 में बिहार की GDP तमिलनाडु की GDP से ज़्यादा थी। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस राज्य का, जहां पर ऐसी सरकारें आई, ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को बर्बादी के कगार पर ले गए। बिहारी किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं है, उसकी भरपूर क्षमता है हर काम को करने की, हर तरह से अपना वर्चस्व लहराने की। ये मजबूरी है मजदूरों की कि अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर यहाँ फैक्ट्री होती, यहाँ निवेश होता, यहाँ इस तरह का अपराध नहीं बढ़ता तो लोग यहीं मजदूरी करते। कोई घर छोड़कर अपना नहीं जाना चाहता है हजारों किलोमीटर दूर और जाकर मजदूरी नहीं करना चाहता है। इस तरह का बयानबाजी एक मंत्री द्वारा, एक नेता द्वारा देना सही नहीं, गलत हुआ। ये तो गलत है, सत्ता गलत है।
तो सब लोग पूछते हैं कि बिहारी कमजोर है, वो लोग कमजोरों के सताए हैं, परिवार के पास आएंगे तो उड़ देगा, वो लोग को सब गाड़ी में घुस पड़ जाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि बिहारी कमजोर है, लेकिन बिहारी कमजोर नहीं है। अपनी इरादे से वो चुप रहते हैं कि भाई हम मजदूरा हैं, मजदूरी करने आए हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। अगर चाहें तो उसको ठीक कर देंगे। बिहारी कमजोर नहीं, लेकिन वो लोग डरवाते हैं, धमकाते हैं, मजदूरी करते हैं कि आपको 100 रुपये देना है, लेकिन जाने के बाद 25 रुपये साला देता है। ऐसे लोग हैं वो लोग। अच्छा, पैसे की इन्होंने बात की है, मजदूरी की। कुछ समय पहले तमिलनाडु में ही वहाँ के जो लेबर के यूनियन हैं उन लोगों ने धरना दिया था। धरना किस बात का दिया? वहाँ के लोग हजार रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी मांगते हैं। बिहार के मजदूरों को वहाँ ले जाकर 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, बहुत ज़्यादा तो 800 रुपये मजदूरी दी जाती है दिहाड़ी प्रतिदिन का, क्योंकि उनको बिहार के लोग कम पैसे में मजदूरी करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को वहाँ काम कराया जाता है। आप भाषा के प्रेमी अगर हैं तो आप अपने लोगों को मजदूर क्यों नहीं रखते? अगर ज़्यादा पैसे देकर अपने ही मजदूरों को, आप अपने ही लोगों को वहाँ मजदूरी दीजिए, उनको काम दीजिए। बिहार यूपी के लोगों को कम पैसे में आप रखकर उनसे मजदूरी कराते हैं, यानी कि आप अपना आर्थिक फायदा देखते हैं। अगर बात भाषा की है तो फिर ये जितने फिल्म बनते हैं आपके क्षेत्र में, उनको हिंदी में डबिंग क्यों की जाती है? उनको हिंदी में डबिंग की जाती है, मराठी में डबिंग की जाती है, बंगाली में डबिंग की जाती है। ये क्यों किया जाता है? जहाँ आर्थिक लाभ दिखता है वहाँ आप भाषा को महत्व नहीं देते हैं, वहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक और वोट बटोरने का जो मुद्दा बनाकर आप अपनी भाषा को तवज्जो देते हैं। इस देश में 57% जो आबादी है हमारे देश की वो हिंदी भाषी है। हमारी अपनी भाषा भी हिंदी नहीं, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम लोग हिंदी को ऊपर रखते हैं, हिंदी को आगे रखते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस तरह का मजाक भाषा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, कभी यूपी बिहार के मजदूरों को गाली देना, कभी उनके अस्मिता सम्मान के साथ इस तरह खिलवाड़ करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर एक बिहारी का क्या जवाब होगा? जवाब दीजिए। अरे तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस पर बोलना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि हमारे लेबरों के साथ कैसा हो रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री उस लायक नहीं है तो क्या कहा जाएगा? लेबर क्या बोलेंगे? मगर अब यही जो मनीष कश्यप ने बोला तो उसके ऊपर NSA लग गया। नौवा पास है वो मुख्यमंत्री है, और जो इसी किया है काला, अरे वो सिविल इंजीनियरिंग किया है, पत्रकारिता कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया है, बोल दिया। तो यही बात। तो NSA अगर लगा दिया जाए तो क्या हम लोग जवाब नहीं देंगे? क्या नहीं, जवाब हम लोग डर जाएंगे? जवाब देना है, उनका जवाब। अब तो इलेक्शन आ रहा है, उसी में जवाब उसको मिल जाएगा, है ना? ये इलेक्शन में जवाब मिलेगा ना? एकदम निश्चित मिलेगा, मिलना चाहिए। तो इनकी पार्टी का, जदयू का, इसका तो गठबंधन है, जदयू राजद का, उनके साथ पार्टी का जो DMK पार्टी है तमिलनाडु की, तो ये लोग इसलिए इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है उससे गठबंधन है, ये लोग खफा हो जाएंगे, कुछ बोल देंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? अरे उस पर क्या बोलना है? MK स्टालिन का लड़का तो बोल दिया गया है कि सनातन धर्म को जो मानने वाला है वो डेंगू मच्छर है, मलेरिया है। उसको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सब वो उनका ही काम है। तो MK स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने अभी हाल ही में, ज़्यादा नहीं, महीने 1.5 महीने हो रहा होगा, महीने 1.5 महीने पहले उनका बयान आया था कि सनातन धर्म जो है वो HIV है, एड्स है, मलेरिया है, मलेरिया इस तरह का डेंगू है, इस तरह की बीमारी के साथ एक धर्म की तुलना करके आपने धर्म का मजाक उड़ाया। मतलब राजनीति के लिए कोई पार्टी या कोई नेता व्यक्तिगत स्तर पर कितना गिर सकता है, ये इन बयानों से पता चलता है। हमारे देश के धर्म को, हमारी भाषा को बराबर लगातार गाली दिया जा रहा है। अगर वो वीडियो 4 साल पहले का है, ये वीडियो 2 महीने, 1.5 महीने पहले का है। मतलब लगातार आपकी पार्टी के लोग, इस तरह के नेता जो हैं, ये बार बार लगातार एक न एक किसी तरह से जो है कटाक्ष कर रहे हैं हमारे ऊपर, किसी न किसी तरह से आप जो है गाली दे रहे हैं। मंत्री है, चोट्टा है साला, ये गरीबों का सताने वाला मंत्री है। सब हो सकता है कि बड़ा उसको पकड़ो, जल्दी जेल में डालो। 2-4 पुलिस प्रधान सब जो है ये नाजायज करता है सारा सर। चलो पूरा फोन करते, बिहार में कहाँ नहीं दारू मिलता है, और घर घर दारू मिलता है बिहार में। जहाँ जो बेचने वाला नहीं है साला वो बेचता है। ये मंत्री आए, जो पुलिस है, अधिकारी हैं, ये लोग बेचवा रहे हैं अपनी कमीशन के।
कौन नहीं जानता है पुलिस की सलाह है दारू बिकता है, लेकिन वो कमीशन के लिए अपना दारू बिकवाता है, पैसा लेता है। यहाँ प्रशासन है लेकिन कोई जरे बोल नहीं सकता है। वो कैसा प्रशासन है, कैसा मंत्री है साला मास्टर को? वो पकड़े उसको, कड़ाई करे कि क्यों ऐसा हो रहा है नाजायज, लेकिन नाजायज कराने वाले मंत्री और प्रशासन है तो कौन सुनेगा? गरीबों का कौन सुनने वाला है? अच्छा, प्रशासन बोलता नहीं है कि प्रशासन पैसा लेता है? अरे पैसा लेता है भाई, बोलने का क्या सवाल है? उसे पैसा लिया, यहाँ हुआ छोड़ दिया, फिर अगला पुलिस में खड़ा हुआ पकड़ा वो छोड़ दिया। इसे पैसा के मतलब है। जो मंत्री यहाँ अपना सिपाही भेजता है कि जाओ पकड़ो, गरीबों को रक्षा को, गरीबों को रक्षा करता है कि गरीबों को सारा खून चूसता है। उसका काम है लेना। अगर मंत्री अच्छा हो तो कभी गरीब का कोई सताएगा नहीं, प्रशासन से डरेगा। प्रशासन से कौन डरता है? हम जानते हैं, हम पियक्कड़ हैं। असल 2-4 रुपये लेगा अभी छोड़ देगा, दूसरा क्या करेगा? हमको पाते लगाएगा। लेकिन बेचने वाला मादरचोद है, जो बेचवाने वाला मादरचोद है, तो पकड़ेगा किसको? जब प्रशासन यहाँ खड़ा है बेच रहा है अगला, उसको जाकर पकड़े। लेकिन यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। जब मानता हमारे राज्य का मंत्री ऐसा है घुसखोर, तो कौन पकड़ेगा जी इसको? कौन बोलेगा? है कोई बोलने वाला नहीं। मंत्री जब घुसखोर है, यहाँ प्रशासन घुसखोर है, तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। जनता डरता है, लेकिन जनता की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ना जनता की तरफ से कोई बोलने वाला है। तब सब घुसखोर है तो बोलेगा कौन भाई? नीतीश बाबू को खाली मजा लेना है, पार्टी प्लॉटी, इनका माल से मतलब है। अरे उनका बाल बच्चा होता तो पूछता कि बाल बच्चा क्या कहते हैं, कमा कर खिलाने में कितना मजा आता है। दिन भर गांड के जाने के बाद 300 रुपया मिलता है। 100 रुपया पी लिया तो जल्दी पकड़ो उसको। 300 कमाया है, साला बिका उठा कर रखा है, 2-4 हज़ार देगा प्रशासन। ले गया प्रशासन, धाम पर ले गया, छोड़ दिया। जो घर में कमाया है पैसा ले लिया, इसको छोड़ दिया। जाओ भाई घर पियो, फिर पकड़ेंगे। ये काम तो मंत्री का है। जितना मंत्री है सब दलाल है। ये मुख्यमंत्री और दलाल है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि शराब को लेकर जो गतिविधियां हो रही हैं, इसमें सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पकड़कर पीने वालों को। जो बड़े माफिया हैं उनको छोड़ दिया जाता है पैसे लेकर। और इस तरह का सिलसिला जो है ये लगातार चलता रहता है बिहार में। बिहार में शराब को लेकर जो है, जो इन्होंने बताया, और ये सच्चाई है, रोज़ शराब पकड़ा जाता है और छोड़ा जाता है। बड़े बड़े माफिया पर हाथ नहीं डाला जाता है। इन्होंने अभी एक बात और इन्होंने उजागर किया, और ये बात सही है कि पुलिस प्रशासन से कोई डरता नहीं। अपराध होता है, लोग जेल जाते हैं, बेल पाते हैं, फिर वापस आते हैं। कुछ दिनों पहले आपने अन्य जिलों में सुना होगा कि पुलिस के एक दरोगा को ही लोगों ने मार दिया। बालू माफिया, शराब माफिया इस तरह के काम करते हैं। मतलब प्रशासन का डर जो है वो नहीं। कल भी पडरिया में गोली चली, सिवान में कुछ दिनों पहले फायरिंग हुई। यहाँ मैरवा धाम में अभी 5 दिनों पहले मैरवा धाम में एक मनी ट्रांसफर करने वाले ऋषि जायसवाल, उन पर गोली चलाई गई। इस तरह का अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में। बाकी सारी चीज़ें जो भी गलत गतिविधियां हैं वो बिहार में बढ़ती जा रही हैं। बिहार की अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इसको जवाब देने वाला कोई नहीं। मजदूर माफिया का आदमी हम लोग क्या बोलेंगे? वो माफिया का आदमी हो बोलेगा, ना डरा नहीं बोलेगा कि भाई मार देगा, तब मार खा जाएगा। डांस जो खला बोला तो कुत्ता लाठी खाएगा। हमको कौन डर है? खला हमको मरना का डर नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, मेरे झाट उखाड़ ले। जो कहना है सच कहेंगे, कोई कितना भी खिलाफ बोले हमसे बोले। ये मजदूरों पर इन्होंने कहा कि गैर अंग्रेजी भाषी, यानी कि जो भी लोग हिंदी बोलते हैं, इसमें सिर्फ यूपी बिहार के लोग नहीं हैं, इसमें बंगाल के, आसाम के, मणिपुर के बहुत सारे लोग जो दक्षिण जाकर राज्यों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, प्लम्बर पेंटर का काम करते हैं। ये सभी हिंदी भाषी लोगों के लिए इन्होंने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की। इस पर जो भी आगे खबरें होंगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं हूँ विनय पुरी, राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। धन्यवाद।